हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही अभी बता रहे हैं आप लोग को, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन बताए हैं और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिखे हुए हैं इसमें कि इफ़ बाई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स है प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स है, अब प्रूव दैट करना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू -2 दिखाना है, मतलब -2 इसका आंसर ही आएगा, तो वही आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए इसको डेरिवेटिव ऑफ जो आपको बता रहे हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम जो है आपको डिफ्रेंसिएशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हम रेशियो पुट करते हैं, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा करके सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सिलेबस में हम लोग, तो फिर आपको डेरिवेटिव में निकालना है, पैरामीट्रिक फंक्शन भी है, फिर इसका हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर कुछ इनफाइनाइट सीरीज का निकालना है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस आपका निकलते चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ लिख दिए हैं। अब इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए इसका आंसर निकालना है हम लोग डी बाई डी एक्स निकालेंगे। देखिए बहुत आसान है, डी बाई डी एक्स देखिए डायरेक्ट निकाल देते हैं, इसमें कुछ मानेंगे नहीं। देखिए बाई इक्वल टू दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो क्या निकालेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू निकालिए। चलिए, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पर आपको क्या दिया हुआ कॉस एक्स है। जो जो साइन इनवर्स एक्स का होता है तो क्या होता है 1 आप देखेंगे कि साइन इनवर्स का बाई इक्वल टू, मान लेते हैं कि थोड़ा देर सोचिए कि बाई इक्वल टू अगर साइन इनवर्स एक्स है, देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये एक्स है, इसका डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, तो डी वाई डी एक्स लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 1/√अंडर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है साइन इनवर्स एक्स का आपको डेरिवेटिव होता है। तो हमको अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ था, अब यहाँ पर तो साइन है नहीं, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ कॉस दिया हुआ था। जहाँ पर हम साइन मतलब साइन एक्स था, यहाँ पर हमको क्या है कॉस है। तब तो हम यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर की जगह पर कॉस का वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरा जो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो हमको क्या मिलेगा, तो साइन इनवर्स का तो हम इसी फार्मूला पर बैठा देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपको रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्योंकि वहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक्स का अगर डेरिवेटिव देंगे भी, हमारे डी वाई डी एक्स लिख देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई ऐसे लिख दिया कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का निकालते हैं, तो एक्स का निकालेंगे तो 1 मिलेगा, फिर तो हमको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो हमको डेरिवेटिव जो है इसका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, और तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 करेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको जो डेरिवेटिव जो है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग चैन रूल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए कि यहाँ पर एक्स होता है और एक्स के अलावा कुछ भी आता है, जैसे एक्स स्क्वायर है या 2x है, तो वहाँ पर देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2x या डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं निकालते, इसलिए कि एक्स का वैल्यू 1 आता है, डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे कि यहाँ पर देखिए कॉस एक्स है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई लिख देते हैं, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ मतलब डी वाई डी एक्स किसका निकालना पड़ेगा कॉस एक्स का। चलिए ये हो गया, फिर आगे आते हैं, फिर प्लस, अब देखिए फिर क्या है कॉस इनवर्स, यहाँ पर साइन एक्स है, तो कॉस इनवर्स का क्या होता है तो -1 होता है और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ साइन दिया हुआ, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये मिलेगा। अब फिर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ आपको क्या मिलेगा, तो फिर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ आपका हो जाएगा साइन एक्स का निकालेंगे यहाँ पर, तो लिखते हैं डी वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई आपका हो जाएगा डी एक्स, डी वाई डी एक्स किसका निकालेंगे साइन एक्स का, यही काम हमको यहाँ करना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको अभी रहने दें, अगर इसको बाद में हम एक अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई, देखिए कॉस का डीसी क्या होता है, डेरिवेटिव आपका क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। आइए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई का रिलेशन में है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर डेरिवेटिव देखिए यहीं पर निकाले थे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। चलिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिला। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स बैठा देते हैं, माइनस आपका साइन एक्स है, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसका देखिए वैल्यू क्या, इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए फिर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका, तो ये माइनस देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा, और ये माइनस सेपरेटे वाला माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी आपका हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर आपको एक्स मिलेगा, ठीक है, ये स्क्वायर है आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ हम लोग यहाँ पुट कर ही देते हैं, यहाँ भी आपका, क्योंकि यहाँ जब पुट कर दिए हैं तो यहाँ भी लिखने से क्या फ़ायदा, तो इसका देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए गलती हो गई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर हटाइए यहाँ से, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा तो हमको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर यहाँ एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए इसको एक स्टेप और कर देते हैं, देखिए आप लोग के लिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, रूट से वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ रूट से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि रूट भी है और ये स्क्वायर भी है, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स का इसको हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स का, देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए रूट भी है स्क्वायर भी है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर आपका क्या है साइन एक्स है, और नीचे क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर भी समाप्त हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा हमको सिर्फ साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स यहाँ से बचेगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ ऊपर में आपका न्यूमरेटर में है कॉस एक्स, तो नीचे भी आपका यहाँ भी वही काम होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आपका जो होगा, अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, काट देते हैं इसको, तो काट देंगे तो क्या मिलेगा, अब देखिए ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, और यहाँ कॉस से कॉस कट गया, तो वैल्यू क्या बचा हमको -1, तो क्या मिला हमको dy dx इक्वल टू dy dx इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, बराबर में मिल जाएगा -2, -1 -2 हो गया। तो ये इसी तरह से आपका देखिए जो क्वेश्चन था, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसका प्रूफ करना था कि आप dy dx निकाल के दिखाए -2, तो -2 निकाल के दिखा देते, कुछ नहीं किए, फार्मूला था, फार्मूला का यूज़ किए, साइन इनवर्स यहाँ x का रिजल्ट बैठा दिए, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स निकाले, फिर प्लस था प्लस दे दिए, फिर साइन आपका कॉस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला था बैठा दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो गया, फिर यहाँ पर जैसा था वैसे ही लिख दिए, फिर कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, फिर साइन का कॉस हो गया, ये माइनस यहाँ भी माइनस आ गया, फिर माइनस मल्टीप्लाई जो प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा, और फिर साइन का तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, खाली एक्स रहते हैं, एक्स बैठा देंगे, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो खाली एंगल एक्स रहते हैं, एक्स पुट कर दिए, फिर क्या किए अब इसका स्क्वायर बना दिए, और फिर रूट भी था स्क्वायर भी था बाहर निकल गया,
फिर बचा आया साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स, अब माइनस यहाँ पर कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, तो -1 किया तो -2 मिल गया। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका है, प्रूफ दैट है डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स 2x tan इनवर्स x है माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, और इक्वल टू हमको दिखाना है, प्रूफ करना है, मैंने 2 tan इनवर्स x दिखाना है। ठीक है, देखिए अब यही हमको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ समझना, आपको ये हम समझाना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो निकालेंगे ही, बनाएंगे ही हम लोग। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये बाई इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन जो देखते थे लिखा जाता था बाई इक्वल टू इतना है या इफ इतना दिया हुआ है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया, जो अलग ढंग से पूछा गया, देखिए काम वही करना है, जिसे लिखने का जो खाली तरीका को बदल दिया गया और कुछ नहीं। ठीक, देखिए अगर मान लेते हैं कि हमको अगर बाई इक्वल टू, देखिए एग्जाम्पल देके समझाते हैं छोटा सा। देखिए क्या है कि बाई इक्वल टू, अगर देखिए इस, देखिए बाई इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ है, देखिए बाई इक्वल टू अगर मान लेते हैं, सिंपल आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि अगर बाई इक्वल टू अगर 2x दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। तो हम लोग डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, देखिए डी वाई डी एक्स लिखते हैं। देखिए और क्या लिखते हैं कि भाई इसका 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का तरीका को देखिए, डी वाई डी एक्स, देखिए हम लोग जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, देखिए चीज़ें दिखाते हैं। एक छोटे इसको हटाइए, अगर मान लेते हैं कि हमको इस तरह से दिया हुआ है कि साइन, देखिए दिया हुआ आपके क्या है, आपको देखिए दिया हुआ आपको है कि इसको एक और देखिए एग्जांपल देते हैं, साइन इसका ठीक रहेगा। मान लेते हैं कि साइन आपको दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका मान लिया आप डेरिवेटिव कैसे निकालिएगा, तो अगर इसका हम डी वाई डी एक्स निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हम क्या लिखते हैं, डी एक्स एक्स स्क्वायर का। देखिए तो यही चीज़ हमको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यही डी बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि बाई बराबर मान लेते तो बाई इक्वल टू ही इतना आपको दिया हुआ है, बाई इक्वल टू ही दिया हुआ है, और डी बाई डी, अब यहाँ पर देखिए अब किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, बाई का। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए कैसे, अगर मान लीजिए इसको इसी को कोई ऐसे लिख दे कि डी, और यहाँ पर क्या करे कि साइन एक्स का स्क्वायर लिख दे, साइन एक्स स्क्वायर, हमको बोले कि आप इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाए, तो वही काम करेंगे, जैसे यहाँ डेरिवेटिव निकाला गया वैसे ही डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो यही चीज़ देखिए लिखने का तरीका को बदल दिया गया है, पूछा वही चीज़ गया, बाई इक्वल टू नहीं लिख के हमसे बोला कि आप डेरिवेटिव निकालें, जो हमको फंक्शन दिया हुआ है तो उसी का हमको डेरिवेटिव निकालना है। देखिए तो यहाँ पर हम बाई इक्वल टू नहीं लेके चलेंगे, ना मानेंगे ना लेके चलेंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे ही हम काम को निकालेंगे करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है डी बाई आपका डी एक्स है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x, दिया हुआ हमको है, देखिए दिया हुआ हमको है कि 2x tan इनवर्स x है, और माइनस हमको दिया हुआ है log आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का हमको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, देखिए अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 पार्ट में मतलब क्या हुआ कि एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसका जो ये कांस्टेंट को है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट का, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो कांस्टेंट का बाहर निकालते हैं, और डी वाई डी एक्स किसका लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं, किसका, हमको जिसका निकालना है, एक्स tan इनवर्स एक्स। देखिए tan इनवर्स एक्स हो गया, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसका स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, कॉमन ब्रैकेट, और एक हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर डी वाई डी एक्स कर देते हैं, डी वाई डी एक्स इसका ये हो जाएगा log आपका
1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यही हमको देखिए इसको दो पार्ट में कर दिए। अब हमको डी बाई डी निकालना है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए तो 2 तो रहेगा ही आपका, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल देते हैं और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ये तो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, क्योंकि x tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन बना देते हैं और tan इनवर्स x को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और डेरिवेटिव अब आपका कौन हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन लिखेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए अब फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स निकालेंगे, एक्स का निकालेंगे। तो इसका तो पूरा हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया। अब फिर माइनस इसका निकालेंगे, तो इसका देखिए लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, तो इसका देखिए डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 1 बाई, तो एक्स के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब फिर लिख दीजिए डेरिवेटिव ऑफ किसका, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ इतना कर देते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा काम करते हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को ब्रैकेट के बाहर अंदर बाहर है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, चलिए फिर प्लस हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमको, tan इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स का, ये तो 1 हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ से आइए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये मिला। अब इसको यहाँ से हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्या होगा, एक x भी देखिए छूट रहा है, यहाँ x भी होगा, देखिए x यहाँ, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई एक्स, देखिए यहाँ फर्स्ट फंक्शन था, डेरिवेटिव इसका निकाला था, तो x इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। तो x मल्टीप्लाई 1, तो x ही मिलेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 से इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस हो जाएगा tan इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई 1 क्या होगा आपका, tan इनवर्स एक्स ही होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ भी देखिए आपको मिलने वाला है 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमको यही मिला, देखिए ये मिला। अब देखिए एक चीज़ यहाँ क्या मिला हमको, देखिए यहाँ एक क्या हो गया, 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो गया। चलिए बचा क्या आपको, तब बचा सिर्फ हमको क्या बचा, देखिए तब बचा हमको कितना, इक्वल टू में कितना, ये बचा सिर्फ आपको 2 tan इनवर्स एक्स मिला। देखिए tan इनवर्स एक्स, यही देखिए हमको प्रूव करना था, यही हमको निकाल कर दिखाना था। एक प्रकार कहे तो यही आपका आंसर हो गया, मतलब इस तरह से हम लोग निकाल कर दिखा दिए कि ये तो कुछ नहीं था। देखिए 1-2 स्टेप में ख़त्म हो गया, जैसे निकालते थे y इक्वल टू डी बाई डी एक्स निकालते थे, तो ऐसे किए, कुछ नहीं किए। अब इसमें यही इसी का देखिए वैल्यू निकालना था, हम 2 को बाहर निकाले, कांस्टेंट था, x tan इनवर्स एक्स का डी निकाले और फिर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकाले। तो क्या किए, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस आपका सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और माइनस ये लॉग का क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ देखिए x तो रह गया, और फिर tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, फिर tan इनवर्स और फिर x का 1 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर x था, x उतार दिया, और tan इनवर्स x का होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसका tan इनवर्स x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, अब फिर यहाँ क्या 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो यहाँ x मल्टीप्लाई 1 x ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2 को tan इनवर्स x से भी करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x ही मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 tan इनवर्स x आ गया, और यहाँ हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये कट गया,
बाकी ये बच गया। यही इसका डेरिवेटिव था, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, इसको हटाते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बाई इक्वल टू ई पर पावर tan इनवर्स रूट एक्स है, फाइंड डी बाई डी एक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको हो सकता दिया रहे, आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा डिफ्रेंशिएट लिखा रहेगा ई पर पावर tan इनवर्स रूट एक्स का और बस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन हम वो चीज़ नहीं लिख कर हम डायरेक्ट लिख देते हैं और फिर हम बाई मान कर थोड़ा सा लेट कर देते हैं, लेट बाई इक्वल टू इसी चीज़ को लिख देते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं कि बाई इक्वल टू ई पर पावर tan इनवर्स रूट एक्स है, फाइंड डी बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, चलिए बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, फंक्शन क्या दिया हुआ, बाई इक्वल टू ई पर पावर tan इनवर्स एक्स है। ठीक है, tan इनवर्स रूट एक्स दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई करके हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा इसका मेथड बदल देते हैं। ऐसे पहले मेथड ऐसा यूज किए हैं, अब फिर कोई काम करते तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। मान लीजिए कि रूट एक्स इक्वल टू हम टी मान लिए। ठीक है, चलिए तो अगर रूट एक्स इक्वल टू टी मान लिए तो हमको क्या मिला, देखिए तो अब यहाँ पर tan इनवर्स रूट एक्स है तो हमको तो मिल जाएगा tan इनवर्स टी मिल गया। tan इनवर्स रूट एक्स था तो रूट एक्स को हम टी मान लिए तो tan इनवर्स टी हो गया। अब tan इनवर्स टी को हम मान लेते हैं u मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या मिला, तो अब यहाँ पर बाई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ई पर पावर तो u हो गया, क्योंकि हम tan इनवर्स टी बराबर क्या मान लिए। अब देखिए tan इनवर्स टी बराबर ये पूरा जो वैल्यू था इसको हम t मान लिए, फिर tan इनवर्स टी को u मान लिए, तो पूरा वैल्यू मेरा क्या हो गया, u बना दिए, तो अब ये u हो गया। अगर इसका हम डी बाई डी एक्स निकालें तो डी बाई डी यू निकालें, क्योंकि यहाँ u है, ये आपका u का वैल्यू है, देखिए ये u है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी यू हो जाएगा, आपका डी बाई डी यू हो जाएगा। और ये ई पर पावर u है तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो ई पर पावर u ही रहेगा। चलिए अब इसके आगे क्या करना है, अब देखिए हम t इक्वल टू माने हैं, t इक्वल टू क्या माने हैं, रूट एक्स माने हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका क्या निकालेंगे, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, तो रूट एक्स का हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 रूट एक्स होता है। आप निकाल कर देखिए, पहले ही बताए हैं तो इसे डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट एक्स। चलिए एक और बचा हुआ है u बराबर, तो u बराबर क्या है आपका tan इनवर्स t है। ठीक है, तो tan इनवर्स आपका t है, तो इसका निकालेंगे क्या, du बाई डी टी निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे du बाई डी टी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ t है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तीनों का हम डेरिवेटिव निकाल लिए, बाई बराबर माने थे उसका भी निकाल मिल गया हमको, t बराबर रूट एक्स था उसका भी डेरिवेटिव निकाल लिए, और u बराबर tan इनवर्स t था उसका भी डेरिवेटिव निकाल लिए। अब देखिए वो कितना भी मिले, जब डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई में, जितना भी आप डेरिवेटिव निकालें सबको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। तो हम क्या क्या निकाले हैं, तो हम निकाले हैं डी बाई डी यू, ठीक है, एक ये था, मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स है तो डी टी बाई डी एक्स लिख देते हैं, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी यू बाई डी टी। यही देखिए तीनों लिख दिए, तीनों का डेरिवेटिव निकाले। अब देखिएगा क्या, एक चीज़ देख गौर कीजिए, अब देखिए डी यू बाई डी यू कट जाएगा, काटे जाता कट जाएगा, डी टी बाई डी टी कट जाएगा, बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स। तो इसीलिए हम 2-3 पार्ट में करके निकालते हैं तो इससे डेरिवेटिव निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सभी का वैल्यू बैठा देंगे, तो डी बाई डी यू क्या है मेरा, ई पर पावर यू है, यू पर पावर यू बैठा देते हैं, मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स क्या है आपका 1/2 रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स यहाँ बैठा देते हैं। अब फिर क्या है, डी यू बाई डी टी क्या निकाले हैं, तो ये निकाले हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिख देते हैं।
चलिए अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जगह है नहीं, तो यहाँ पर देखिए निकाल देते हैं। अब कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू पुट कर देना, पुट करके निकाल देना। देखिए तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, अब डी वाई डी एक्स निकालिए, डी वाई डी एक्स निकाल देते हैं। अब यहाँ से फिर से लिख देते हैं। देखिए अब ई पर पावर यू है, यू बराबर क्या था मेरा, tan इनवर्स टी। तो अब एक चीज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं कि tan यू बराबर मेरा था tan इनवर्स टी, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स, ये तो कोई बात नहीं, ये तो आपका जैसा है वैसे ही रह जाएगा क्योंकि एक्स के फॉर्म में है। ये 1/2 रूट एक्स हो गया। अब 1 + t² है। अब देखिए t बराबर हम क्या माने हैं, रूट एक्स माने हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1 + रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स का क्या मिलेगा स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो अब देखिए क्या मिलेगा डी वाई। अब एक काम और कर सकते हैं कि देखिए क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा, टी की जगह पर बैठा दीजिए, रूट एक्स बैठा दीजिए तो रूट एक्स हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब फिर क्या देखिए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखिए ये रूट भी है स्क्वायर भी है तो आपको x मिलेगा सिर्फ, तो 1 + x हो जाएगा। देखिए पूरा वैल्यू क्या मिला आपको, तो e पर पावर हो गया tan इनवर्स रूट एक्स हो गया और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, अब देखिए 2 रूट एक्स हो गया, 2 रूट एक्स और 1 + x हो गया। तो ये आपका आ गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू यही देखिए रिजल्ट आ गया, e पर पावर tan इनवर्स रूट एक्स हो गया और नीचे 2 रूट एक्स हो गया और 1 + x हो गया। देखिए तो इस तरह से वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर, एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।